जय हिंद भाई। आज लेके आए भाई अप्रेंटिसशिप के फार्म आपके लिए। जो भी बच्चे आईटीआई जिन्होंने भी आईटीआई कर ली है और अभी अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा है वो अपना अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ निकली है अप्रेंटिसशिप ये बात करेंगे और इसका क्या बेनिफिट रहेगा आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जो जींद डिस्ट्रिक्ट से है उनका जींद शहर में ही अपने जो DHBVN है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, तो जींद में ही आपका अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। तो जिसने भी इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से आईटीआई कर रखी है और अप्रेंटिसशिप करना चाहता है वो अपने फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे कि आपको बताएं कि इलेक्ट्रिशियन में 63 वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, और ये अप्रेंटिसशिप क्या होगी, लाइनमैन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने के बाद में। और इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट अलग होता है और लाइनमैन का सर्टिफिकेट अलग होता है। इसमें डिफ्रेंशिएट में बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट रहने वाला है दोनों में अलग अलग। और जिन्होंने भी इलेक्ट्रिशियन से की है या वायरमैन से किया उन दोनों को ही अगर यहाँ से जींद से जो वैकेंसी निकली हुई है ये फॉर्म फिल करके अप्रेंटिस करते हैं तो उनको लाइनमैन ट्रेड का आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा पाएगा लाइनमैन सर्टिफिकेट। ठीक है, डेजिग्नेशन की जगह पे। और इसका लाइनमैन का क्या बेनिफिट रहेगा लाइनमैन सर्टिफिकेट का। अभी पीछे वैकेंसी आई थी 2500 पंजाब में, आपको पता भी होगा आईटीआई कर रखी है तो आप अवेयर रहा करो जो भी वैकेंसी निकलती है आईटीआई से, इलेक्ट्रिशियन से या वायरमैन से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी 2500 वैकेंसी निकली थी पंजाब में और उन 2500 वैकेंसी में जो बच्चे लगे हैं वो 2500 भी नहीं लगे हैं। और खुशी की बात यह है कि पंजाब में हरियाणा के बच्चे बहुत ज़्यादा लगे हैं। मेरे पास एक्यूरेट डाटा भी है, अगर किसी को चाहिए तब मैं पीडीएफ भेज दूंगा। और उसमें ख़ास बात ये रही है कि जो पंजाब में वैकेंसी थी 2500 लाइनमैन की। ठीक है, लाइनमैन की फुल टाइम जॉब जो गवर्नमेंट जॉब होती है ये तो 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप है, लेकिन जो फुल टाइम जॉब होती है गवर्नमेंट लेवल पे जैसे हरियाणा में निकली थी पीछे लगे हैं तो पंजाब में उसमें अप्रेंटिसशिप मांग रखी थी जिस बच्चे के पास में लाइनमैन ट्रेड से। ठीक है, ये लाइनमैन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप है थी ना, सिर्फ वही बच्चे लगे इसमें। जिन बच्चों के पास में इलेक्ट्रिशियन से अप्रेंटिसशिप की हुई थी या किसी कंपनी से कोई अलग से अप्रेंटिसशिप की हुई थी उनका वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ है। और जिन्होंने बिजली बोर्ड से भी 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन का एक लाइनमैन का, सिर्फ लाइनमैन ट्रेड का ही मान्य किया है उधर। ठीक है, अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो मेरे पास इसका प्रूफ भी है और मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपने बताऊं तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था पंजाब लाइनमैन का। ठीक है, 14 रैंक आई थी मेरी उसमें उसमें मेरे आए थे 100 में से जो 79 मार्क्स मैंने वहाँ पे प्राप्त किए थे। लेकिन मेरे पास में लाइनमैन का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास था इलेक्ट्रिशियन का जो कि मैंने अपना पुलिस महकमे से किया था गुड़गांव से। लेकिन जो बिजली बोर्ड से जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप की थी लाइनमैन से, ठीक है, तो वो बच्चे मेरी जो क्लास के भी बच्चे लगे हैं उसमें। ठीक है, और भी बहुत सारे जानकार लगे हैं। और लगने के लिए पंजाब में अगर आपके पास ये अप्रेंटिसशिप है और आईटीआई की हुई है और आपके पास में 10th में पंजाबी, आप एडिशनल से पंजाबी कर सकते हैं अगर हरियाणा के कैंडिडेट है किसी ने पंजाबी नहीं की है। तो अगर आपके 100 में से 25 नंबर है ना, अभी लास्ट वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, 2500 वैकेंसी निकली थी जो, आपके अगर 25 नंबर भी है ना और आपके पास में ये डॉक्यूमेंट है लाइनमैन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप है और आपके पास में आईटीआई है और पंजाबी है। ठीक है, अगर आपके 25 नंबर है ना तो आप नौकरी लग गए हो भाई। ठीक है, थोड़ी सी पंजाबी आनी चाहिए, पंजाबी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हिंदी की तरह ही है।
ठीक है। और जिन्होंने पंजाबी पहले से ही आती है और उनके पास में ITI है तो ये सर्टिफिकेट कर लेना। लाइनमैन ट्रेड से है जो आपकी नेक्स्ट ईयर फिर वैकेंसी निकलती है, पहले भी निकली थी और बार बार निकलती रहती है क्योंकि वह बच्चे ही नहीं पूरी हो रहे उनके पास। ठीक है, तो 2500 में से भी बहुत सारी वैकेंसी खाली रही है, जिसमें से मेरे पास ये आंकड़ा था कि एक PDF थी जिसमें 200 बच्चों में से 179 हरियाणा के बच्चे लगे हैं। ठीक है, किसी को चाहिए वो आंकड़ा भाई बता देना, इट्स ओके। फिर हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप को लेके। अप्रेंटिसशिप कहाँ कहाँ निकली हुई है? अप्रेंटिसशिप ये एक तो जींद निकली हुई है अपने DSBBN में। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है। मैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करूँगा, अगर कोई कोपा से भी की हुई है तो आप ये देख लेना। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए ये डेट दी हुई है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो 20 जनवरी तक जो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है वहाँ पे आपका पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही भरना भाई, कहीं आप किसी शॉपकीपर का दिया और वो आपको मोबाइल फ़ोन करते रहे और आपके पास में कांटेक्ट ना कर पाए, तो इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए इस ID पे। अगर किसी को फॉर्म ये रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सभी चीज़ें उसमें अपलोड होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आप पंजीकरण करते हो ना, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो आप अप्रेंटिसशिप वाले पोर्टल पे, तो ये चीज़ें अपलोड कर देना। ठीक है, तो ये थी जींद के बारे में। जींद डिस्ट्रिक्ट में, जींद शहर में ही आपको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, 1 साल के लिए होती है ये। आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं 8,050 रुपये के करीब कुछ आपको पर मंथ पैसे मिलेंगे इसमें। आगे बात कर लेते हैं और वैकेंसी कहाँ निकली हुई है। जींद डिस्ट्रिक्ट के ही एक नरवाना ब्लॉक है। ठीक है, तो उसमें भी ये वैकेंसी निकली हुई है। नरवाना में कितनी वैकेंसी निकली हुई है मैं आपको बता दूं तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने एक फॉर्म फिल किया था, लगभग ये 35 या शायद 35 के करीब वैकेंसी होगी। ठीक है, आप एक बार देख भी लेना। तो जो नरवाना है, नरवाना के करीब के जो भी बच्चे हैं अपने जींद डिस्ट्रिक्ट से या कोई बाहर से भी है, आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपकी लाइनमैन ट्रेड से, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नरवाना की तरफ से लाइनमैन। ठीक है, और अपना कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्राम असिस्टेंट है, ये सभी ट्रेड की अप्रेंटिसशिप क्या आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने ITI से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ITI में आपके पास इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन होने चाहिए। आप ये ना सोचने लग जाओ कि ITI तो लाइनमैन से कोई होती नहीं है। ITI आपके पास इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन होगी, और जो ट्रेड का आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा वो लाइनमैन से मिलेगा। आपको अगर बाद में लाइनमैन लगना है, हरियाणा में तो अभी मैंडेटरी नहीं है अप्रेंटिसशिप, हो सकता है बाद में आपको मैंडेटरी कर दे पंजाब की तरह भी, इसलिए लाइनमैन की अप्रेंटिसशिप करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है इन फ्यूचर। तो ऐसे ही इसमें भी वही चीज़ें हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप के लिए अपना अप्रेंटिसशिप वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। रजिस्ट्रेशन करते समय खुद की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंकित करना भाई, ये ध्यान में रखना है, चीज़ें दूसरे की नहीं देना ही, ताकि आपके पास में कोई ईमेल जाती है, नोटिफिकेशन जाता है, मोबाइल पर आपके पास फ़ोन जाता है तो आपसे ही कांटेक्ट हो पाए और आप उस पर अगर आपको कहीं बुलाया जाए तो आप वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो ये अपने डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे अपलोड कर देने। और फॉर्म भरने की जो डेट है यहाँ पे 7 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025 तक ये खुला रहेगा। आप जितना जल्दी हो जाए इसको फिल कर लेना। और 28 से 29 तारीख, ठीक है, आपको वहाँ पे जाना भी है। ये नरवाना में अगर आपने फार्म भर दिया ना, ठीक है, नरवाना अपना KM कॉलेज के सामने ये ऑफिस है इनका, वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाना। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं पहुँचते हो तो इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी है। इसके बाद आवेदन आपको 28 से 29 तारीख तक कार्यकारी अभियंता दक्षिण निगम नरवाना के कार्यालय में स्वयं जमा करवाना है। ठीक है, आपको फॉर्म भरना भी है और फॉर्म भरने के बाद में 28 या 29 तारीख को आपको ये फॉर्म जमा करवा देना है डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है, इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पाए जाने वाले उम्मीदवार की उपस्थिति न होने पर
आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवार का जो आवेदन है वो फुल होना चाहिए, भाई अपूर्ण नहीं होना चाहिए। अपूर्ण का मतलब ये है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं हो कि केवाईसी वगैरह जो आधार कार्ड की होती है या उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो सभी आपने फिल कर देने, उसमें अपलोड कर देने और आपने वो आवेदन को वहाँ पे पहुँचाना भी है। ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा है वहाँ पे जमा भी करवाना हो, वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, मतलब 28 तारीख या 29 तारीख को। ये जिंदगी होगी नरवाणा की होगी। और अभी एक अपनी जो डीएसबी में ही है सिरसा में, ठीक है, लाइनमैन शिक्षकों को लगाने हेतु दस्तावेज वेरिफिकेशन एक्शन ऑपरेशन सब डिवीजन डीएसबी वन सिरसा में 27/1/2025 से 30/1/2025 तक हो गए। ठीक है, और फार्म जो अप्रेंटिसशिप का इंडिया पोर्टल, ये आपकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। लिंक नहीं है इसमें, मतलब आपकी वेबसाइट का जो कोड है वो आप ये भर सकते हो, apprenticeshipiindia.government.in। ठीक है, शीर्षक आईडी पर दिनांक 15/1/2025 को सुबह 9 बजे से लेकर 18/1/2025 को शाम 5 बजे तक अप्लाई हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत कम टाइम दिया हुआ है। बाकी में अगर बात करें, जैसे कि नरवाणा वाली है, इन्होंने पूरा टाइम दिया आपको फॉर्म भरने के लिए, 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपको लगभग 20 दिन का टाइम दे दिया यहाँ पे। और जो ये सिरसा वाले, भाई सिरसा वाले ने बहुत कम दिया है, इनके पास मेरे ख्याल से बहुत जल्दी लगाने वाले हो गए, प्रोसेस थोड़ा जल्दी करेगी। लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें तो ये भी 27 से 30 तारीख तक ही वहाँ पे फॉर्म जमा कराना है। आप देख लेना किस दिन कहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले, कहाँ आपको अप्रेंटिसशिप करनी है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि 27 से 30 तारीख तक ये फॉर्म जमा हो गए। लेकिन जो आपको पोर्टल पे अप्लाई करना वो 15 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक ही आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या आपने विभाग में जानकारी लेनी है किसी प्रकार की, जो डीएसबी वन सिरसा बिजली घर है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये आपका मोबाइल नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होती है इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड और पोस्ट से रिलेटेड, आपको जानकारी मिलती रहेगी। प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे वीडियो के थ्रू। आप हमसे जुड़ सकते हैं कुछ भी नई अपडेट के लिए इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड। तो ये अपडेट देनी थी आपको। और जिन्होंने भी अपना अप्रेंटिसशिप करनी है या अपने किसी भी सगे संबंधी को करनी है, आप ये वीडियो भेज के उनको नोटिफाइड कर सकते हो, ताकि वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है, मैंने बताया कि ये कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, पंजाब में अभी भी रिक्वायरमेंट है। अगर पंजाब में आपके पास में लाइनमैन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप फॉर्म भर भी सकते हैं। फॉर्म अगर जैसे मेरे पास में इलेक्ट्रिशियन से था, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन से था मेरे पास में जो सर्टिफिकेट, लेकिन मैंने फॉर्म इसलिए भरा, मेरे को पता था कि ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले भी मान्य नहीं हुए थे। मेरा टारगेट था कि एग्ज़ाम में बैठूं और एग्ज़ाम में अपने आप को देखूं कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, या मतलब ये चीज़ भी देखना होता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉय, ठीक है, और मैंने 3 एग्ज़ाम क्लियर कर दिए। ठीक है, मैं अभी लाइनमैन ALM असिस्टेंट लाइनमैन पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और जो अपने हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो वो भी मेरा क्वालिफाई है। ठीक है, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया है। और पंजाब का भी मेरा क्वालिफाई एग्ज़ाम था जो वो क्रैक कर दिया। वो डॉक्यूमेंट में मेरे को पता था डॉक्यूमेंट मेरे क्लियर होने नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर आपके लिए करेगा अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपके पास अप्रेंटिसशिप भी नहीं है। अगर आप एक बार जॉब मिल जाती है उसके बाद में आप एग्ज़ाम देते रहना, बाद में इतना मैटर नहीं करता। तो ये जानकारी देनी थी आपको। जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ भी नई जानकारी चाहिए तो किसी प्रकार के आप कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।